नमस्कार फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। दोस्तों स्वागत है आपका वेल्थ क्रिएशन टिप्स के इस फाइनेंशियल एजुकेशन प्लेटफॉर्म पर। दोस्तों आज की वीडियो में मैं बात करने वाला हूं डिफरेंस इन क्लोज प्राइस और लास्ट ट्रेडेड प्राइस दैट इज एलटीपी। हम देखते हैं कि सर्किट फिल्टर भी 10%, 20%, 5% किसी भी शेयर्स में या इंडिसेस में ब्रेकर लगता है तो वो प्रीवियस क्लोज से लगता है, और एनएसई अपने डेटा में क्लोज प्राइस और एलटीपी दोनों को देता है। तो काफ़ी लोग इसमें कंफ्यूज रहते हैं कि दोनों में डिफरेंस क्या है, और दोनों में डिफरेंस आता भी है। जैसे हम किसी भी दिन देखते हैं कि एक्चुअल क्लोज किसी भी शेयर की जो होती है उसको बाद में चेंज कर दिया जाता है। निफ्टी अगर क्लोज हुआ, आप 330 पर एग्जैक्ट देखोगे, जो प्राइस वैल्यू आपको नजर आ रही है कि लास्ट ट्रेडेड प्राइस दैट इज लास्ट ट्रेडेड प्राइस, कि लास्ट डील जिस रेट पर हुई है वो लास्ट ट्रेडेड प्राइस है। उसके बाद थोड़ी देर बाद वो फिगर चेंज हो जाती है। हो सकता है आप ये भी जानते हो कि लास्ट 30 मिनट की वो एवरेज होती है, बिल्कुल ठीक। अब ये लास्ट 30 मिनट की एवरेज क्यों ली जाती है, इसका रेलेवेंस क्या है, रीजन क्या है, और इसका इम्पैक्ट क्या आता है। खासतौर से एक्सपायरी पर बहुत फर्क देखते हो, और आप कई बार देखते हो कि 3 बजे के बाद सडन मूवमेंट आती है एकदम से फास्ट। उसका कारण ये होता है कि जो पूरे दिन की जो इंट्राडे ट्रेडर्स ने पोजीशन बना रखी है वो भी स्क्वेयर ऑफ करनी होती है, और एक्चुअल में क्लोज प्राइस कैलकुलेट होता है 3 और 330 के बिटवीन जितने भी ट्रेड हुए हैं उसका वॉल्यूम वेटेड एवरेज प्राइस। तो वॉल्यूम वेटेड एवरेज प्राइस क्या होता है इसको भी समझेंगे। लास्ट ट्रेडेड प्राइस क्या होता है, क्लोज प्राइस क्या होता है, ये तीन टर्म्स हैं। और जब भी हम क्लोज प्राइस निकालेंगे तो वो वॉल्यूम वेटेड एवरेज प्राइस ही होता है, उसको भी हमें निकालना होता है। और लास्ट ट्रेडेड प्राइस तो होता ही है, वो बड़ा सिंपल है कि जो लास्ट डील हुई है एक पर्टिकुलर डे पर किसी भी शेयर में या इंडेक्स में। देखो जैसे यहां पर आपको नजर आ रहा है निफ्टी में यहां पर 22,419.95 की क्लोज दिखा रहा है, 22,419 रुपये 95 पैसे की। बट अगर हम इसका एक्चुअल में डेटा देखें तो वो दूसरा सा डिफरेंट आएगा आपको थोड़ा। यहां पर जो क्लोज दिखा रहा है वो 22,450 दिखा रहा है। मैं इसको लाइन चार्ट पे कर दूं, बार चार्ट पे कर दूं, किसी पे भी कर दूं। ये निफ्टी का 5 मिनट का चार्ज है। लास्ट डील जो हुई है 22,450 पर हुई है, मतलब एक्चुअल लास्ट ट्रेडिंग प्राइस था एलटीपी 22,450। एनएससी ने 22,420 क्यों लिया या 22,419.95 क्यों लिया, ये 30 रुपी का गैप कैसे आ गया। ये 30 रुपी का गैप इसलिए आया कि लास्ट 30 मिनट्स में जो ट्रेडिंग हुई, ये लास्ट 30 मिनट्स की ट्रेडिंग है। 3 से लेकर 3 बज के 1 सेकेंड से लेकर 3:30 तक ये जो एवरेज आई लास्ट 30 की उसको लिया जाता है। और अगले दिन जब सर्किट फिल्टर लगेगा तो वो लास्ट ट्रेडेड प्राइस से कैलकुलेट नहीं होता, वो क्लोज प्राइस से होता है। एक और शेयर ले लेते हैं, हम रिलायंस की बात कर लेते हैं। ये देखो रिलायंस जैसे यहां पर एक्चुअल क्लोज दिखा रहा है 2910.2, 2910 रुपये 20 पैसे की क्लोज दिखा रहा है 2910.20 की। और अगर हम इसके एनएससी के डेटा पर जाएंगे तो थोड़ा सा डिफरेंस आपको देखने को मिलेगा। ये देखिए, अब यहां पर दो तरह की फिगर आ जाती है हमारे पास। अपडेट नहीं हुआ यहाँ पे, जस्ट अ मिनट। ये वो गलत लग गया था। अब देखिए, अब देखो यहां पर चार्ट में क्या नजर आ रहा था हमें 2910, और यहां पर अब क्या नजर आ रहा है 29.08.50। यहां पर ओपन ये फिगर दिखा रहा है 2927.90, हाई 2930, लो 2900, क्लोज 2905। अब यहां पर क्लोज डिफरेंट कर गया, ये प्रीवियस क्लोज थी, एवरेज यहां पर 2908 आई, और अगर हम लास्ट ट्रेडेड प्राइस देखें तो वो डिफरेंट आ ही रहा है। मतलब ये तो प्रीवियस डे का था 2980, कल क्लोज हुआ 2905.10, और चार्ट पर क्लोज दिखा रहा है 2910.2। तो ये 5 रुपीज का डिफरेंस कहां पर आ गया, 5 रुपीज का डिफरेंस है लास्ट 30 मिनट में जितने भी ट्रेड हुए हैं उसका वॉल्यूम वेटेड एवरेज प्राइस लिया गया। और इसी से जो नेक्स्ट डे का अब सर्किट ब्रेकर और फिल्टर आएगा वो कैलकुलेट होता है। जैसे यहां पर अपर बैंड आप देखते हैं, अपर बैंड
321190 था लास्ट डे के लिए, मतलब ये फ्राइडे की ट्रेडिंग है। तो थर्सडे को जो ये क्लोज दिखा रहा है 2908.50 से, वहां से एग्जैक्टली 10% लिया गया ये, और उससे नीचे भी 10% लिया गया। और ऐसे ही अब मंडे के लिए जब ये फिगर आएगी तो मंडे के लिए ये 2950.10 से 10% अप और 10% डाउन कैलकुलेट होगा, जबकि लास्ट ट्रेडेड प्राइस वाज 2910 और कैलकुलेशन किससे हो रही है 2905.10, जो वॉल्यूम वेटेड एवरेज प्राइस है ऑफ लास्ट 30 मिनट्स ऑफ ट्रेडिंग, जितने भी ट्रेड हुए हैं उसका वॉल्यूम वेटेड एवरेज प्राइस। अब इसके अगर हम हिस्टोरिकल डेटा पर भी जाएं, अगर ये देखो हम कुछ दिन का डेटा देखते हैं इसमें, 26 अप्रैल 24 को यहां पर लास्ट ट्रेडेड प्राइस 2908.5 और प्रीवियस क्लोज 2919 और क्लोज दिखा रहा है 2905.10, मतलब एलटीपी 2908 दिखा रहा है, चार्ट में थोड़ा सा फर्क आ जाता है, और क्लोज क्या दिखा रहा है 2905। ऐसे ही 25 अप्रैल को देख लो, एलटीपी अलग है, क्लोज अलग है, ये दोनों प्राइस में डिफरेंस क्या है, आओ एक बार इसको समझते हैं हम। देखो इसको एक एग्जांपल से लेते हैं, सपोज रिलायंस 3 PM पर रेट था 2900, अब 3.01 पर मैं कुछ कम फिगर्स लूंगा, ये रेट हो गया 2920, और यहां पर शेयर्स कितने डील हुए उसको भी लिया जाएगा। सपोज यहां पर 10 शेयर्स डील हुए, यहां पर 20 शेयर्स डील हो गए। फिर 3.05.00 पर, हालांकि ये तो सेकंड्स में डील हो रहे हैं, मैं थोड़ा सा कम डेटा लेके 2910 पर शेयर डील हुए 40, 310 पर डील हुआ 2915 शेयर डील हुए 10, 320 पर डीलिंग हुई 2940, एकदम से प्राइस अप हो गया, शेयर डील हो गए 60, 330 पर ये 2910 पर वापस आ गया, शेयर डील हुए 100। अब जो लास्ट ट्रेडेड प्राइस है हमारे पास वो क्या है, दिस इज लास्ट ट्रेडेड प्राइस 330 का 2910, बट नेक्स्ट डे के लिए सर्किट फिल्टर इससे क्लोज नहीं होंगे, सर्किट फिल्टर के लिए हमें इसकी वॉल्यूम वेटेड एवरेज प्राइस लगाना पड़ेगा। अब इन सारे टाइम के बीच में जितने भी ट्रेड हुए हैं उसकी एवरेज, अब ये सारे प्राइस की एवरेज नहीं निकाली जाती, साथ में इसको मल्टीप्लाई भी किया जाता है इसके साथ। वो कैसे होता है वो मैं आपको दिखाता हूं एक बार। देखिए अगर मैं ये सारे प्राइस की एवरेज निकाल दूं तो वो करेक्ट नहीं आएगा, वो प्राइस की एवरेज होगी, उसके साथ से अमाउंट की हम नहीं निकाल सकते। अब फॉर एग्जांपल मान लो कि आपने मार्केट से पोटैटो लिए 1 kg एट द रेट 40, आप घर ले आए बट कम पड़ गए, आप और लेने गए या गेस्ट आ गए, आपने 2 kg और लिए, और वो लिए आपने एट द रेट 42। तो क्या यहां पर अगर आप सिर्फ प्राइस की एवरेज लोगे तो आपका एवरेज प्राइस क्या आया, आपने 82 को डिवाइड कर दिया 2 से और आपका एवरेज प्राइस आ जाएगा 41 कि जी मैंने 41 की एवरेज से लिया। बट दिस इज रॉन्ग। क्यों रॉन्ग है? क्योंकि क्वांटिटी में डिफरेंस था। क्वांटिटी में डिफरेंस क्या था, यहां पर आपने ₹40 पे किए और यहां पर आपने ₹84 पे किए, तो आपने आउट ऑफ पॉकेट 124 पे किया। और अगर आप 124 को डिवाइड करोगे 3 kg से, आपने जो क्वांटिटी ली, तो 124 को डिवाइड करोगे 3 से तो आपका एवरेज प्राइस आएगा 4133, और जबकि पहले क्या निकला था 41। दिस इज वॉल्यूम वेटेड एवरेज प्राइस। तो ऐसे ही अब इस शेयर का सिर्फ हम इनका एवरेज नहीं लेंगे, हमें इनको इसके साथ मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। ये 29,000 की डील हुई, ये 2920 है, तो इसको हम 58,400 की डील हुई। इस तरह से यहां पर जो भी टोटल आएगा और यहां पर जो क्वांटिटी आएगी उसके साथ डिवाइड करके वॉल्यूम वेटेड एवरेज प्राइस निकाला जाएगा। हमें नहीं करना, ये ऑटोमेटिकली कंप्यूटर कर रहा है। अब इसका इफेक्ट क्या आता है, मेन बात ये है, इसका इफेक्ट ये आता है कि कई बार लास्ट टाइम पर
एकदम से सेलिंग आती है और प्राइस गिर जाता है। लास्ट 5 मिनट में एकदम से सेलिंग आई, प्राइस एकदम से बहुत गिर गया, या बाइंग आई एकदम से बहुत उठ गया, या कोई र्यूमर आ गई, उससे मैनिपुलेशन हो सकती है। बड़े प्लेयर्स, बड़े इन्वेस्टर लार्ज चंक में बाइंग सेलिंग कर रहे हैं, बड़ी क्वांटिटी से डील कर रहे हैं। अगर वो एकदम से प्रेशर आएगा तो प्राइस डेफिनेटली, अगर सेलिंग प्रेशर है तो गिरेगा, बाइंग प्रेशर है तो प्राइस बढ़ेगा। बट क्या वो जेन्युइन प्राइस है? अगर हम इसको सिर्फ ये देख लें कि लास्ट ट्रेडेड प्राइस जो था हमारा 2910 था, क्या ये सही रहेगा? हम लास्ट आवर की, हाफ एन आवर की एवरेज लेंगे तो एक डिफरेंस निकल कर आएगा हमारे पास। तो ये होता है वॉल्यूम वेटेड एवरेज प्राइस। वॉल्यूम वेटेड एवरेज प्राइस का मतलब होता है कि टोटल अमाउंट की डील हुई उसको डिवाइड करते हैं हम नंबर ऑफ शेयर से। इसका बेनिफिट क्या मिलता है? अगले दिन के प्राइस फ्रीज और कम फ्रीज होने पे, और खास तौर से छोटे शेयर्स में बहुत बड़ा फर्क आता है। अब जैसे हमने यहां पर निफ्टी को देखा, निफ्टी में कल लास्ट के 30 मिनट्स का अगर मैं ये चार्ट लूं, ये लास्ट के 30 मिनट्स का चार्ट है 3 PM के बाद। 3 PM पर रेट एग्जैक्टली था 22560, वहां से एकदम से नीचे आया ये 22532, और लास्ट 30 मिनट्स में ये 22589, अप्रोक्सीमेट 58 पॉइंट्स बढ़ा यहां पर, और फिर गिर के यहां पे क्लोज हुआ। अगर हम इसको ले लेते तो लास्ट 30 मिनट में जो हैवी वॉल्यूम हुआ है वो इग्नोर हो जाता। और शेयर मार्केट में जब हम डेटा को एनालाइज करते हैं कि जिस प्राइस पर ट्रेडिंग हो रही है, प्राइस तो फ्लक्चुएट हो रहा है बट उसके साथ वॉल्यूम बहुत बड़ा मैटर करता है कि किस प्राइस पर कितना वॉल्यूम आया। अगर किसी प्राइस पर ज्यादा वॉल्यूम आया है, मतलब कोई बड़ी क्वांटिटी आई है, तो बड़े प्लेयर ने एंटर किया है, कोई बड़ा म्यूचुअल फंड ने बाइंग की है, कोई फॉरेन इन्वेस्टर ने बाइंग की है, तो वो ऑलवेज एक बड़ी क्वांटिटी होगी, उसको यहां पर लेकर चला जाता है क्वांटिटी के साथ। क्योंकि सिर्फ प्राइस को लेना राइट डायरेक्शन नहीं देगा, प्राइस के साथ वॉल्यूम बहुत मैटर करता है कि हमने कितनी क्वांटिटी ली है और कितनी बेची है। और बड़ी क्वांटिटी बड़े इन्वेस्टर्स की आएगी, छोटे इन्वेस्टर्स की नहीं आती। तो अब यहां पर हमने दो चीजें देख ली, एक है लास्ट ट्रेडेड प्राइस LTP और एक है क्लोज प्राइस, और इन दोनों में आपने डिफरेंस को भी समझा। लास्ट ट्रेडेड प्राइस है एक्चुअली 330 का, और ये क्लोज है 3 PM से लेकर 3:30 PM तक का एवरेज प्राइस। वॉल्यूम वेटेड एवरेज प्राइस और एवरेज प्राइस दोनों में डिफरेंस हो जाता है। अब मैं अगर कहूं कि ये 2920, 2930, 2910, 2940, 2960, ये 5 डील हुई लास्ट में। अगर हम इसको टोटल एवरेज करेंगे तो ये, अगर कोई आपको एवरेज करने को कहे तो आप इसकी एवरेज निकालोगे तो ये एवरेज आएगी। 5 ट्रेड हुए 2932 एवरेज आ जाएगी। बट इसके साथ हमें क्वांटिटी को भी लेना जरूरी है। यहां पर 100 शेयर डील हुए हैं, यहां पर 50 हुए हैं, यहां पर 10 हुए हैं, यहां पर मान लो 40 शेयर डील हुए हैं, और यहां पर अचानक से 500 शेयर डील हो गए हैं। तो क्या ये प्राइस विद वॉल्यूम हुआ है? क्या मैटर नहीं करता? जिसको बहुत सारे एनालिस्ट देखते भी हैं कि हम वॉल्यूम कहां पर जनरेट हो रहा है। वॉल्यूम मींस बड़ी बाइंग और बड़ी सेलिंग आ रही है। और जब हम इसको वॉल्यूम वेटेड एवरेज निकालेंगे तो ये फिगर थोड़ी सी चेंज हो जाएगी। देखो, इसको आप देखना कितना बड़ा फर्क आ जाएगा। अब मुझे इस सब को टोटल करना पड़ेगा। अब आप देखो ये कितनी बड़ी डील हो गई है, 14,80,000 की। ये डील हुई 2,92,000 की, ये 1,46,000 की हुई। तो इसमें अब क्या फर्क आता है ये देखते हैं। अब टोटल वॉल्यूम हो गया 20,65,200 का। इसको अब मैं डिवाइड करूंगा टोटल नंबर ऑफ शेयर से। 20,65,200 को हम डिवाइड कर देंगे टोटल नंबर ऑफ शेयर से।
अब ये प्राइस आया मेरा, एक मिनट, टोटल नंबर ऑफ शेयर्स ये हैं 150, 200, 700, ये 700 शेयर्स डील हुए। दिस इज रॉन्ग। प्राइस आया 2950.28। अब देखो आप दोनों में कितना बड़ा डिफरेंस आ गया। यहाँ पर वॉल्यूम वेटेड एवरेज प्राइस लिया है, यहाँ पर हमने सिंपल एवरेज लिया है, और लास्ट ट्रेडेड प्राइस क्या था 2960। LTP 2960 है। अगर आपने सिर्फ प्राइस का एवरेज देख लिया तो 2932 है। दिस इज रॉन्ग बिकॉज यहाँ पर क्वांटिटी मैटर करती है। अब यहाँ पर 500 शेयर की डीलिंग हुई है, बहुत बड़ी डील हुई है, तो यहाँ पर इसके कारण ये एवरेज 2950.28 आई। दिस इज वॉल्यूम वेटेड एवरेज प्राइस। ये एक इंडिकेटर भी है, हम ट्रेडिंग में इसको यूज भी करते हैं, और साथ में NSE भी इसको यहां पर देखकर चलता है। जब भी आप किसी भी शेयर की विंडो खोलोगे नॉर्मली, तो आपको यहां पर वॉल्यूम वेटेड एवरेज प्राइस दिया होता है। ये देखिए, ट्रेडेड वॉल्यूम, ट्रेडेड वैल्यू, मार्केट कैप, फ्लो, इंपैक्ट कॉस्ट, ये सब यहाँ पर, और साथ में वॉल्यूम वेटेड एवरेज प्राइस को भी अपडेट करते हैं। जब हम लाइव मार्केट में कई लोगों की, कई ब्रोकर्स की हम साइट पर हम देखते हैं, तो जब आप F6 खोलेंगे या आप डेप्थ खोलेंगे तो वहाँ पर वॉल्यूम वेटेड एवरेज प्राइस जरूर आता है। यहाँ पर पहले तो आता था, इन्होंने क्यों बंद कर दिया आई डोंट नो। ठीक है जी, तो उम्मीद करता हूँ ये समझ आई होगी व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन वॉल्यूम वेटेड एवरेज प्राइस, लास्ट ट्रेडेड प्राइस और क्लोज प्राइस। तो क्लोज प्राइस में डिफरेंस जो कल अगर हमें निफ्टी में नजर आ रहा है, वो इसलिए आया कि लास्ट 30 मिनट्स में एकदम से बड़ा जंप आया। क्लोज लास्ट ट्रेड से एवरेज अगर हम निकालें तो वो नीचे की तरफ आई, इसलिए NSE ने एक्चुअल में यहां पर अपनी साइट पर जो शो किया वो 22420 को किया। ठीक है जी, तो ये बेसिक कंसेप्ट क्लियर हुई। नेक्स्ट वीडियो में हम लाइन चार्ट की बात करेंगे, और लाइन चार्ट में क्लोज प्राइस की क्या रेलेवेंस होती है, उसमें हाई लो क्लोज को नहीं लिया जाता, उसके बारे में भी बात करेंगे। मिलते हैं तब तक नेक्स्ट वीडियो में। टेक केयर, बाय बाय, ऑल द बेस्ट।